अब देखो स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहला हमारा है द फर्स्ट थिंग दैट इज द हेडिंग डालेंगे। हाँ, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहले ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। ह्यूमन स्केलेटल ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में पहले अपन समझ लेते हैं पूरा स्केलेटल सिस्टम, एक बार समझ लेते हैं वन गो में, फिर समझते हैं बाकी चीजें। तो देखिए ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कल से। तो हेडिंग डाली स्कल, देखो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे स्कल से। देखो स्कल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए मैं वो भी आपको बताऊंगा, है ना। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में पहले स्कल है, और मैं आपको इसका मीनिंग भी बताता जाऊंगा कि इसमें कितनी बोन्स पाई जाती है। फेस बोन्स पूछा गया था, इथमॉइड बोन्स कहाँ पे पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हेडिंग डालिए फर्स्ट हेडिंग इज ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल। अब देखो समझते जाओ बात को, पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। फिर जहां नहीं आए मेरे को बताना कहाँ पे और आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो यहाँ पर स्कल में यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लुक यहाँ पे आप देखेंगे, ये सबसे पहले ऊपर की तरफ जो बोन पाई जाती है इसको हम फ्रंटल बोन कहते हैं। तो जो फ्रंटल बोन होती है, ये फ्रंटल बोन का मतलब क्या होता है, फ्रंटल जो टर्म है, इस फ्रंटल टर्म का मतलब होता है फ्रंट। तो जो हमारे सामने वाली बोन होती है उसको हम फ्रंटल बोन बोलते हैं। ये जिससे हमारा ये फोरहेड बना होता है इसको हम फ्रंटल बोन बोलते हैं। फ्रंटल मीन्स होता है फ्रंट, ठीक है। फ्रंटल के बाद दूसरी आप ये बोन देखेंगे जो हमारे स्कल के रूफ का फॉर्मेशन करती है। तो फ्रंटल वाले फ्रंट में है, अब रूफ वाला छत वाला ये वाला पार्ट कौन बनाता है, ये वाला पार्ट पैराइटल बनाती है। अब देखिए यहाँ पे पैराइटल का मतलब क्या होता है, पैराइटल का मतलब होता है ये मतलब रूफ मतलब होता है रूफ साइड। पैराइटल मीन्स होता है रूफ साइड। तो ये जो रूफ साइड बनाने का काम करती है, छत बनाने का, हमारे सर के छत को बनाने का काम करती है, इसको हम लोग पैराइटल बोन बोलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये वाली जो बोन होती है इसको बोलते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल का आपको मतलब होता है कि टेम्पल मतलब क्या होता है, कनपटी बोलते हैं ना टेम्पल को, ठीक है। तो टेम्पोरल, तो टेम्पोरल मीन्स जो बोन हमारी टेम्पल का फॉर्मेशन बोले, है ना, दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल। तो टेम्पोरल मीन्स जो टेम्पल बनाने का काम करे, आपको इस तरह से याद रहेगा, है ना। तो टेम्पल बनाने का काम करती है। उसके बाद आप देखेंगे कि ऑसिपिटल। ऑसिपिटल वर्ड का मतलब क्या होता है, ऑसिपिटल वर्ड मीन्स होता है बैक ऑफ स्कल, मतलब ये हमारे सर के पीछे वाला हिस्सा। सो ऑसिपिटल मतलब होता है बैक ऑफ स्कल, बैक ऑफ स्कल। इसका मीनिंग यही होता है, ये सब लैटिन टर्म है, इंग्लिश में इसका ही मीनिंग होता है, ठीक है। अब देखो ये जो ऑसिपिटल कंडाइल होता है ये गड्ढा होता है, एक हॉल मतलब जहां पे हमारी बैकबोन आकर के फिट होती है, ठीक है। तो ये हमारी बोन नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बोन थी स्फिनॉइड बोन्स होती है ना। स्फिनॉइड का मतलब होता है, देखो एक कुल्हाड़ी जैसे वेज जैसे दिखाई दे रहे हैं। स्फिनॉइड मीन्स होता है वेज, WEDGE, वेज। तो वेज मतलब कुल्हाड़ी जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्फिनॉइड बोलते होते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये सब हमारी जो होती है ये स्कल वाली बोन होती है। अब यहाँ पर आप देखें अंदर की तरफ ये व्हाइट कलर की जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं इथमॉइड बोन।
है ना। तो देखो इथेमॉइड का मीनिंग क्या होता है, इथेमॉइड बोन्स होता है सीव लाइक, छन्नी के जैसी, SIEVE, सीव लाइक, चल इथेनॉइड। लैक्रिमल बोन क्यों बोलते हैं, लैक्रिमल यहाँ पे आप देखिए हमारी जो टीयर ग्लैंड्स होती है जिनसे टीयर बाहर निकल करके आते हैं, तो उन टीयर ग्लैंड्स को हम लोग लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं, और जो लैक्रिमल ग्लैंड के पास बोन पाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, लैक्रिमल बोन बोलते हैं। लैक्रिमल वर्ड का मतलब होता है टीयर, आंसू, है ना। तो जो टीयर के ग्लैंड के पास में पाई जाती है, तो या जहां पे टीयर ग्लैंड या जहां से टीयर निकलते हैं, रिलीज होते हैं, उसको हम लोग लैक्रिमल बोन बोलते हैं। नेजल बोन, नेजल का मतलब तो आपको पता है, नोज के पास जो पाई जाती है उसको हम लोग नेजल बोन बोलते हैं। नेजल मीन्स नोज, है ना। अब आप यहाँ पे आइए, जाइगोमेटिक। देखो जाइगोमेटिक मीन्स क्या होता है, जाइगोमेटिक मीन्स होता है चीक। तो जो हमारे चीक के पास पाए थे इनको जाइगोमेटिक बोलते हैं, है ना। तो चीक वाली बोन्स, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चीक बोन्स कौन सी कहलाती है, तो जाइगोमेटिक जो बोन्स होती है उनको हम चीक बोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो चीक का फॉर्मेशन करती है, सो दे आर चीक बोन्स, है ना, जाइगोमेटिक। अब देखो यहाँ पर आ गए मैक्सिला। मैक्सिला का मतलब होता है अपर जॉ, तो वो जो हमारे अपर जॉ का फॉर्मेशन करती है उसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिला, ठीक है। ये हमारा मैक्सिला वाला पार्ट हो गया। नीचे वाला पार्ट जो होता है, जो मैंडिबल का फॉर्मेशन करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग मैंडिबल ही बोलते हैं। तो मैंडिबल वाला हमारा चिन वाला जो पार्ट होता है ना, ये चिन वाला पार्ट, इसको हम लोग मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। तो मैंडिबल का फॉर्मेशन करती है, तो मैंडिबल मीन्स चिन, है ना। अब नीचे हायोइड बोन होती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये रेस्पिरेशन का पार्ट नहीं, ये स्कल का पार्ट है, ठीक है। सो दैट इज अ डिबेटेबल कॉन्फ्लिक्ट, डिबेटेबल कॉन्सेप्ट, जहां पे साइंटिस्टों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। सो वी कांट से, समझ में आ गया बोन्स का नाम क्या क्या है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारी खोपड़ी का कवर होता है, मतलब ये वाला जो कवर है जिसके अंदर हमारा ब्रेन फिट है, मींस द बॉक्स, ब्रेन बॉक्स, दिस इज कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, राइट। सो ये जो ब्रेन बॉक्स होता है, इस वाले हड्डी को, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्रेनियम कहते हैं, है ना। तो ब्रेन हमारा क्रेनियम कैविटी के अंदर रखा हुआ है। तो क्रेनियम मतलब ये खोपड़ी वाला पार्ट को अपन क्रेनियम बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था नीट में कि क्रेनियम में कितनी हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। तो देखो क्रेनियम का फॉर्मेशन कौन कौन करती है ना, क्रेनियम बोल। तो क्रेनियम मीन्स, क्रेनियम को हम लोग बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स। तो देखो क्रेनियम के फॉर्मेशन में यहां पर अब मैं बताता हूं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स पूछी गई थी। क्रेनियम इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स, मैं आपको अभी लिखवा दूंगा, आप घबराइए मत, आप समझते जाइए सर। क्रेनियम में सबसे पहले कौन कौन सी बोन होती है, एक फ्रंटल बोन होती है, ठीक है, और दो पैराइटल बोन्स होती है, टू पैराइटल बोन्स, है ना, और टू टेम्पोरल बोन्स होती है, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। और वन ऑसिपिटल बोन होती है, 6 हो गया, है ना। और वन स्फेनॉइड बोन होगी, वन स्फेनॉइड बोन होगी, और वन इथेमॉइड बोन होगी, वन इथेमॉइड बोन। तो इथेमोनाइट, स्मॉइड, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फेशियल बोन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्फेनॉइड बोन, इथेमॉइड बोन फेशियल बोन नहीं है, ये क्रेनियम का पार्ट है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा फेशियल बोन्स नहीं है। तो इथेमॉइड इज नॉट फेशियल बोन्स, लेकिन बट लैक्रिमल इज फेशियल बोन, नोट करिए। cranium is formed by cranium is formed by 8 bones, full stop. The bones which form cranium, the bones which form cranium are frontal, one frontal, one frontal, comma, two parietal, one frontal, two parietal, comma, two temporal, comma, one occipital, comma, one sphenoid, one sphenoid, and one ethmoid bone. Full stop.
cranium cavity is the space where brain is lodged. Cranium cavity is the space where brain is lodged. और ठीक है, तो ये हो गया हमारा, है ना, तो क्रेनियम। ठीक, क्रेनियम के बाद नेक्स्ट आ जाइए। कुछ ऐसी बोन होती है ना, तो कुल मिलाकर के हमारी जो स्कल होती है वो कितनी बोन से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, देखेंगे हमारी स्कल कितने बोन से मिली। कुछ ऐसी बोन्स है जो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रही। वो कौन सी बोन है? ईयर के अंदर पाई जाती है। तो 3 बोन्स इधर और 3 बोन्स इधर, दोनों तरफ हमारे ईयर के अंदर पाई जाती है। तो ईयर बोन जिनको हम लोग बोलते हैं, इनको ईयर ऑसाइकल्स बोलते हैं, है ना। सो देखिए, तो पहली तो हो गई क्रेनियम वाली बोन्स, सेकंड नंबर पर आती है ईयर बोन्स, है ना, ईयर बोन्स। तो ईयर बोन्स के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, वी कॉल देम ईयर ऑसाइकल्स, है ना, जिन्हें ईयर ऑसाइकल्स कहते हैं। ईयर ऑसाइकल्स में यहाँ पे 2 मैलस, तो टोटल 6 बोन पाई जाती है हमारी ईयर में। 2 मैलस, 2 इनकस और 2 स्टेपीज। स्टेपीज हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन। नोट करेंगे, ईयर ऑसाइकल्स, देयर आर प्रेजेंट 6 ईयर ऑसाइकल्स in skulls. There are present 6 ear ossicles in skulls. That is 2 malus, comma 2 incus, 2 malus, 2 incus, and 2 stipes. ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई ये जाकर के, है ना, टोटल 6 ये हो गई जाकर के। और 8 हमने पढ़ी, 8 बोन्स यहाँ पे हो गई, तो 6 बोन्स यहाँ पे हो गई, 8 बोन्स यहाँ पे हो गई। समझते जाएगा। अब आती है इस वाले बोन्स की बात, नोट कर लीजिए। हाईआइड बोन is found just above the larynx. लैरिंक्स क्या होता है? साउंड बॉक्स होता है, जिसकी हेल्प से हम आप बोल पाते हैं, आवाज निकालते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड साउंड बॉक्स, राइट। सो लैरिंक्स इज फाउंड जस्ट अबव लैरिंक्स। ऑल्दो, समझिएगा इस बात को, ऑल्दो इट इज नॉट द बोन ऑफ स्कल प्रॉपर, although it is not the bone of skull proper. Next, तो ये हो गई लैरिंक्स के ऊपर वाली बोन। अब थर्ड नंबर पर आता है हमारी फेशियल बोन्स, है ना। सो नोट करेंगे, बोन ऑफ फेस, बोन ऑफ फेस, जिन्हें हम फेशियल बोन्स कहते हैं। देयर आर 14 बोन्स इन फेस। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि फेशियल बोन्स कितनी होती है, और कई बार ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेशियल बोन्स, एक दे रखी जो नहीं होती है। तो आपको बोन्स के नेम तो याद रखने पड़ेंगे। देयर आर 14 बोन्स इन फेस। अब देखो इसमें से कौन कौन सी फेशियल बोन्स है, ठीक है, मैं ब्लू कलर से उसको रिप्रेजेंट करूंगा, जो फेशियल बोन्स हमारे, राइट। देखो फेशियल बोन्स पे आ जाते हैं। तो फेशियल बोन्स पे 2 जाइगोमेटिक, कहाँ गई 2 जाइगोमेटिक, हाँ 2
zygomatic, right? 2 maxilla, 2 maxilla bone, 2 zygomatic bones, 2 nasal bones, है ना? 2 nasal bones, तो nasal bones हो गई, है ना? 2 lacrimal bones, 2 lacrimal हो गई, 2 nasal हो गई, 2 zygomatic हो गई, 2 maxilla हो गई, है ना? और 1, अच्छा, यहाँ पर अंदर एक बोन पाई जाती है जो कि आपको नहीं दिखाई देगी, वो हमारे पैलेट का, अपर पैलेट का फॉर्मेशन करती है, उसको हम वोमर बोलते हैं, है ना? अंदर पाई जाती है। और 2 पैलेटाइन बोन्स पाई जाती है ना? वोमर हो गई, तो यहाँ पर जो बोन नहीं दिखाई दे रहे वो मैं लिख देता हूँ, वोमर नहीं दिखाई देती, तो यहाँ पर 1 वोमर पाई जाती है ना? 2 पैलेटाइन बोन्स पाई जाती है, पैलेटाइन बोन्स, 2 पैलेटाइन बोन्स, ये मुंह के अंदर होती है इसलिए आपको दिखाई नहीं देती। और यहाँ पे नाक के पास में अंदर पे जो बोन्स पाई जाती है उनको नेजल क्वेंची कहते हैं, है ना? तो नेजल क्वेंची, तो यहाँ पर 2 नेजल क्वेंची पाई जाती है, नेजल क्वेंची, तो 2 नेजल क्वेंची भी पाई जाती है, ठीक है? और 1 मैंडिबल, तो यहाँ पर 1 मैंडिबल बोन होती है। तो देखिए 2 to 4 to 6 to 8 and this is 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो टोटल 14 बोन हो गए, ठीक है? तो नोट करेंगे, देयर आर 14 bones of face, bones of face, they are 2 zygomatic, 2 zygomatic, comma 2 maxilla, comma 2 nasal bones, comma 2 lacrimal bones, comma 1 vomer, comma 2 palatine bones and 2 palatine bones, comma 2 nasal conchae and 1 mandible, ठीक है? अब देखो कितनी बोन हो गई, 8 बोन्स हमारी क्रेनियम में, 6 बोन्स हमारी किसमें, ईयर में, तो 8 और 6 हो गया 14, है ना? और 14 फेस में, 14 14 28 हो गया, और 1 क्या हो गई, हाईलाइट बोन हो गई, है ना? तो टोटल में आके 29 बोन हो गई। तो नोट करेंगे, नोट 10 आर स्कल एज, 10 आर स्कल एज मेड अप ऑफ 10 आर स्कल एज मेड अप ऑफ टोटल 29 bones, thus our skull is made up of total 29 bones, right? तो यहाँ पर हमारी जो स्कल है वो 29 बोन से मिलकर के बनी हुई है। क्लियर है भाई, समझ आ गया? बोन्स ऑफ स्कल, बोले भाई, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. फाइन। हिबा, सांची, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया हमारी स्कल। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्टिब्रल कॉलम। तो हम लोग देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम, सिंपल वर्टिब्रल कॉलम में देखो यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि फेशियल बोन से क्वेश्चन आ चुका है, क्रेनियम की बोन से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? इनसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा, और नंबर ऑफ बोन्स तो पक्का याद रखिएगा, है ना? डेफिनेटली आपको याद ही रखने नंबर ऑफ बोन्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल, देखो अब वर्टिब्रल कॉलम में मैं आपको पहले डायग्राम बता के समझा देता हूँ, फिर हम लोग नोट करेंगे। वर्टिब्रल कॉलम, ओके। देखो भाई साहब, ये जो डायग्राम है, ये
है तो दोनों वर्टिब्रल कॉलम की डायग्राम। मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज करता हूँ। देखो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, तो दिस इज लेटरल साइड, ये साइड व्यू है, और ये बैक से पीछे की तरफ से पोस्टीरियर व्यू है ना, स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो हमारी टोटल जो बैकबोन में बोन्स पाई जाती है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, यहाँ पे ये छोटी छोटी जो बोन्स के फ्रेगमेंट है वो जिससे मिलके बने हो उनको आप क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितनी वर्टिब्री से मिलकर बने हैं? तो टोटल 33 वर्टिब्री पाई जाती है। तो देयर आर टोटल 33 वर्टिब्री, है ना। तो ये जो टोटल 33 वर्टिब्री है, इनमें से आप देखिए, समझते जाइए, यहाँ पर ये हमने इसको कई सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। तो सबसे ऊपर वाली जो वर्टिब्री पाई जाती है, तो इनमें से ये जो हमारे नेक के पास पाई जाती है, इसको सर्विक्स, नेक को क्या बोलते हैं, सर्विक्स। तो नेक के पास पाई जाती है, उनको हम सर्विकल बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे लंग्स वाले पार्ट में पाई जाती है, लंग्स वाले पार्ट के पास में, रेस्पिरेटरी पार्ट में, उसको थोरेसिक बोलते हैं। थोरेक्स माने होता है लंग्स कैविटी, थोरेक्स। उसके बाद लंबर मींस होता है स्टमक, जो स्टमक के पास मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के पास में, इसको लंबर बोलते हैं। नीचे आते हैं सैक्रम। ये जो सैक्रम होती है, तो सैक्रम हमारी जो होती है, ये सैक्रम बोन्स का फ्यूजन होती है ना। और देखो यहां पर क्या होता है, 5 बोन्स जो होती है, ये सैक्रम इज, दिस इज फ्यूजन ऑफ, सैक्रम इज फ्यूजन ऑफ 5 बोन्स, है ना। तो टोटल 5 बोन्स फ्यूज होकर के एक बोन का फॉर्मेशन करती है। इसी तरह से आखिरी वाला जो आपको कोकाइजियल दिखाई दे रहा है, कोकाइजियल इज फ्यूजन ऑफ 4 बोन्स, फ्यूजन ऑफ 4 बोन्स। तो यहाँ पे ये 4 बोन्स मिलकर के 1 हो जाती है। अब देखो, अब टोटल बची कितनी, तो समझो बात को। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सर्विकल वाला पार्ट है, यहाँ पर 7 बोन्स होती है, वो सर्विक्स बनाने का काम करती है। थोरेसिक वाली 7 वर्टिब्री, और यहाँ पर ये 12 जो होती है, ये 12 बोन जो वर्टिब्री होती है, वो थोरेसिक बनाती है। लंबर वाले पार्ट में हमारी पाई जाती है 5 बोन्स, है ना, 5 बोन्स। तो देखो टोटल कितनी हो गई, तो एक्चुअली 33 वर्टिब्रा होती है, लेकिन आउट ऑफ दिस 33, 5 गॉट फ्यूजेस एंड 4 गॉट फ्यूजेस। तो 9 में से ये टोटल 9 बोन्स फ्यूज्ड है, और ये मिलकर सिर्फ 2 बोन का फॉर्मेशन कर रही है ना। तो अब देखो कितनी हो गई, 7 और 12 कितना हो गया, 19 हो गया। 19 एंड 5 24, 25 एंड 26। बट एक्चुअल में किसी भी एडल्ट में, तो कुछ किसी भी इन्फेंट में तो 33 होगी। अच्छा, किसी भी एडल्ट में टोटल कितनी भी बैकबोन में बोन्स पाई जाती है, तो 26 बोन पाई जाती है, याद रखिएगा 26 बोन। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी इन्फेंट में कितनी पाई जाती है, तो 33 पाई जाती है इन्फेंट में। इन्फेंट जब बर्थ लेता है, उसके बाद क्या होता है, ये लास्ट वाली जो बोन्स होती है वो धीरे धीरे फ्यूज होना स्टार्ट हो जाती है। इसके पहले जब वो इन्फेंट अपने मदर की बॉडी के अंदर होता है, मतलब कि वो मदर के वॉर्म में होता है, उस समय बोन्स तो होती नहीं है, कार्टिलेज की बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब वो पैदा होता है, बर्थ लेता है, धीरे धीरे कार्टिलेज बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, चलिए नोट करिए। द वर्टिब्रल कॉलम इज 71 सेंटीमीटर लॉन्ग, 71 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाइट फिक्स्ड है या फिर सर, क्योंकि सर डिपेंड करता है ना, किसकी हाइट बड़ी होगी किसकी हाइट छोटी। देखो एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जब भी हम आप बात करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं कि हार्ट का मास इतना होगा, लीवर का वेट इतना होगा, तो एक बात जान लो, अपन जब भी बायोलॉजी में कोई भी फैक्ट पढ़े, जैसे अब हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमंस में 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। अब कोई आदमी मोटा है, कोई पतला है, कोई बड़ा है ना, साइज सबका अलग अलग है। तो जब भी आप बात करते हो ना, तो बायोलॉजी में ह्यूमन एक, अगर ह्यूमन की बात की जाए, तो वो पहली बात एक मैन होगा, ऊपर से उसका जो वेट होगा वो 70 केजी होगा, प्लस उसका, उसको जब भी किसी भी आइडियल कंडीशन में मेजर किया जाएगा, तो उसका जो एज ग्रुप होगा, वो मतलब यूथ एज ग्रुप का बंदा होगा, मतलब 25 से 40 के बीच का आदमी होगा, 25 से 35-40 के बीच का आदमी होगा। ठीक है, प्लस क्या है, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसको रखा जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखा जाएगा, तब जाकर तो हमें ये एक आइडियल ह्यूमन का हमने क्या कर रखा है, मेजर कर रखा है कि ये एक मैनिक्यू है जो आइडियल ह्यूमन है ना, एक स्पेसिमेन ऐसा होगा। उसके बेसिस पे हम ये सब बातें करते हैं। ठीक है, समझ गए ना?
यस सर। देखो जैसे मॉल अब तो बंद हो गए कि नहीं हुए महाराज मॉल? यस सर। तो मॉल में जाते हो ना, तो मॉल में मैनिक्यू बना होता है। वो मैनिक्यू कैसा होता है? बड़ा स्मार्ट सा आदमी दिखता है, दिखता नहीं दिखता, है ना? उसको यस कपड़े सर। पहना रखे होते हैं। यहाँ तो आदमी का पेट निकला हुआ है 4 इंच, है ना? आदमी 4 इंच पीछे, पेट 4 इंच आगे, है ना? तो रियल सिचुएशन में तो ऐसा होता है, लेकिन कंपनी जो शर्ट बनाती है, तो शर्ट उस पेट वाले आदमी को देख के नहीं बनाती। वो कैसे बनाती है? मैनिक्यू को देख के बनाती है। तो इसी तरह हम बायोलॉजी में क्या करते हैं, आइडियल सिचुएशन मान के चलते हैं, उसके हिसाब से ना। ठीक है। यस सर। Vertebral column is about 71 centimeter long. Full stop. It is made up of 33 vertebrae. Full stop. However, it consists of, however, it consists of 26 bones. However, it consists of 26 bones. 26 bones. Because 5 sacral bone fuses to form 5 sacral bone fuses to form 1 sacrum, and 4 coccygeal bones fuses to form 1 coccyx, and 4 coccygeal bones fuses to form 1 coccyx. ठीक है? ठीक है ना? तो ये होगा हमारा वर्टिब्रल कॉलम। समझ आ गया भाई? है ना? क्लियर है ना? तो सिंपल था। ठीक। अब वर्टिब्रल कॉलम के बाद भाई साहब हम लोग आ जाते हैं क्या चीज? अच्छा एक चीज और, इसका कई बार फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। मैं आपको फॉर्मूला तो बता दूं। फॉर्मूला देखो इसका क्या होता है। इसका फॉर्मूला है, कई बार पूछ लिया जाता है इसका फॉर्मूला नीट के लिए है C7। तो मतलब क्या हो गया? सर्विकल 7, है ना? T12 थोरेसिक 12, L5 लंबर 5, सैक्रम 1 बोन है तो क्या करते हैं, लेकिन 5 का फ्यूजन है, 5 को ब्रैकेट में कर दिया, मतलब दिस इज फ्यूजन ऑफ 1 बोन बट फ्यूजन ऑफ 5 बोन। और कोकाइजल 4 बोन बट फ्यूज इनटू 1 बोन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला होता है, नोट कर दो। ब्रैकेट का मतलब होता है फ्यूज्ड, है ना? पढ़ा है ना हम लोगों ने, याद है? गैमोपिटेलस, गैमोसिपेलस, ईबा, याद है बेटा? नहीं याद है? यस सर, याद है। पक्का ना? Floral formula, right, sir? Yes, formula for floral formula. We have studied in floral formula that gamma situation. So this is like gamma situation, right? Okay. एक मिनट और एक इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्लास में हमारी आपकी लाइक आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, सो नेक्स्ट क्लास में हमारा आपका वाइवा होगा। मीन्स आई विल टेक वाइवा, मेरा नहीं आपका वाइवा होगा। ठीक है, तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ, राइट? ठीक है बच्चों, है ना? तो वाइवा अपन करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं क्लास होगी, बट आई विल टेक वाइवा। वाइवा दोस्त हम लोग लेंगे जो लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है। अब लास्ट चैप्टर क्या था? एक्सक्रीटरी सिस्टम था, उसी का लिया जाएगा। ठीक है, एक्सक्रीशन का, है ना? नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पहले वाइवा लिया जाएगा। आप तैयार रखना, ठीक है ना? रिवीजन करके रखना, ठीक है? मैथ्यू इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस वाइवा वॉइस बिकॉज ही वाज नॉट विद अस, बट यू कैन पार्टिसिपेट। All right, sir. ओके, सो बाकी लोगों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ऐसा कोई नहीं करेगा कि पुलिस सर ने वाइवा रखा है, छोड़ो आज तो ऐसे गोल कर देते हैं क्लास। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एनी मोर। अगर मुझे लगा कि लोग गायब हो गए तो मैं कैंसिल करके अगली बार लूंगा। ठीक है?
इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, अब आ जाते हैं रिब्स वाले पार्ट में भाई लोगों, है ना। तो रिब्स वाले से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रिब्स वाले से भी जितने क्वेश्चन आपको ये उससे मिलेंगे स्कल वाले पार्ट से, उतने ही आपको रिब्स वाले क्वेश्चन रिब्स वाले पार्ट से मिलेंगे। तो पहले मैं आपको रिब्स वाला डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, समझा देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें आप देखोगे आपको फ्लोटिंग रिब्स से बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा। फ्लोटिंग रिब्स का फंक्शन क्या होता है, कौन सी फ्लोटिंग रिब्स है, फंक्शन क्या है, काम क्या है उसका, वगैरह वगैरह। छोटा और जरूरी। चलो इसी में समझ लेते हैं। देखो अब क्या है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक डैगर शेप जो स्ट्रक्चर है ना, बीच में तो बिल्कुल बीचों बीच अपने पाया जाता है, यहाँ पर इस वाले चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच। तो ये ये इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम आप देखेंगे, ये जो आपको यहाँ से यहाँ ये पूरा दिखाई दे रहा है, ये स्टर्नम बोन से, ये बिल्कुल हमारे चेस्ट के मिड में पाई जाती है। और ये इस बोन को अपन स्टर्नम बोन, इस वाली बोन, दिस कंप्लीट बोन इज कॉल्ड, इसको हम लोग स्टर्नम बोन। ठीक है, ठीक है, हो रहा है। रुकिए जरा, कुछ देयर इज समथिंग। गिव मी जस्ट सेकंड, जस्ट वन सेकंड। चलो कोई नहीं। देखो देखो भाई, यहाँ पर ये आपका जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट, है ना, ये पार्ट। तो मैंने आपको बताया कि इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग स्टर्नम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टर्नम, है ना। इस पार्ट को हम स्टर्नम कहते हैं, इस बोन स्टर्नम। तो स्टर्नम वाला जो बोन पाई जाती है, स्टर्नम बोन से आप देखेंगे बाकी सब रिब्स जुड़ी हुई है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। तो यहाँ पर ये जो 1 to 7 रिब्स है, ये 1 to 7 रिब्स है,
ये 1 to 7 रिब्स डायरेक्टली इससे जुड़ी हुई, किससे? स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी हुई, है ना? ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई, देखिए ये यहाँ से डायरेक्टली जुड़ी हुई है स्टर्नम से, ठीक है? तो और इनके बीच में डायरेक्टली जुड़ी नहीं हुई है, डायरेक्टली बोन फ्यूज नहीं है, बोन के बीच में एक कार्टिलेज है जिसको हम कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। तो ये कोस्टल कार्टिलेज वाला जो पार्ट होता है, ये कोस्टल कार्टिलेज वाला पार्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। तो कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से डायरेक्टली स्टर्नम 1 to 7, तो इसीलिए हम लोग इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ 7 से ये 8 से लेकर के 10 तक, नॉट 12 से 8 से लेकर के 10 तक, ये क्या है? ये इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? ये 7th वाले से, ये देखो ये आकर के 7th वाले जुड़ी, इनको हम फॉल्स बोन बोलते हैं। दो ऐसी बोन है 11th और 12th, तो टोटल 14 बोन है। 1 to 7 तो ट्रू बोन हो गई, क्योंकि डायरेक्टली क्या है? डायरेक्टली कार्टिलेज की हेल्प से, कोस्टल कार्टिलेज, उस कार्टिलेज का नाम, इसका भी नाम कई बार पूछा गया है कि किससे होती है? कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से ये जुड़ी हुई हमारे, किससे? स्टर्नम से जुड़ी हुई है। बाकी की जो ये 8th 9th और 10th तीन बोन्स है, ये 1 2 3, ये तीन बोन्स इनडायरेक्टली जुड़ी है। ये 7th वाले से जुड़ती है और 7th वाली डायरेक्टली यहाँ पे जुड़ती है, तो ये इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है इससे, ठीक है ना? इसलिए इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। बाकी जो दो रिब्स 11th और 12th, ये जुड़ी हुई नहीं, ये ऐसे लटकती रहती है, इनको फ्लोटिंग बोन्स बोलते हैं। इनका फंक्शन भी पूछा जा चुका है, पूछा है इसका, फ्लोटिंग बोन्स कौन सी नंबर वाली होती है? फ्लोटिंग बोन्स क्या करती है? ये हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है? ओके। अब जो हमारी लास्ट वाली जो रिब होती है, 12th वाली रिब्स होती है, वो किससे जुड़ती है? ये हमारी 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ती है ना? और ये देखो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट जो रिब होती है, ये जुड़ती जाकर फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से, ठीक है? तो ये हमारी हो गई क्या? दिस इज कॉल्ड गुड रिब केज। समझ आ गया? ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स समझ में आ गया? और फ्लोटिंग रिब्स, यही क्वेश्चन है मेनली नीट का, नोट करो। चलो, देयर आर 12 pair of ribs which makes, there are 12 pair of ribs which makes rib cage, which makes rib cage. Next point, first 7 pair of ribs, first 7 pair of ribs are called true ribs. First 7 pair of ribs are called true ribs because their anterior end attached, because their anterior end attached directly to sternum by means of, directly to sternum by means of hyaline cartilage, by means of hyaline cartilage. Full stop. This hyaline cartilage is called coastal cartilage. This hyaline cartilage is called coastal cartilage. Coastal cartilage. This hyaline cartilage is called coastal cartilage. Full stop. Next point. 8th, 9th and 10th pair, 8th, 9th and 12th pair, 8th, 9th and 10th pair of ribs, 8th, 9th and 10th pair of ribs are called false ribs.
as they articulate with coastal cartilage of seventh rib and attach indirectly to sternum. Next point. The last two ribs are called floating ribs because they do not attaches with sternum, or rib cage. फुल स्टॉप. अगला पॉइंट पूछा हुआ है क्वेश्चन नीट में, तो नोट करेंगे. The floating ribs protect किडनी. ये फंक्शन होता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन. फ्लोटिंग रिब्स क्या होती है, ये भी नीट में आ चुका है. ये फॉल्स रिब्स कौन सी होती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है. और फ्लोटिंग रिब्स का फंक्शन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है. राइट. सो ये हो गया हमारा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेक्टोरल गर्डल, है ना. हेडिंग आप डालना चाहे डाल लीजिए, है ना. पेक्टोरल गर्डल पढ़ेंगे. तो बताओ भाई, इज इट क्लियर व्हाट एवर वी हैव स्टडीड टुडे? यस सर. मैथ्यू, समझ में आया सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. I understood. ठीक है. वेलकम. सो हिबा, ऑल क्लियर? बोलो बेटा. हिबा. Yes, sir. वेरी गुड. साची, मेराज. Yes, sir. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. विल स्टार्ट फ्रॉम द पेक्टोरल गर्डल ऑनवर्ड. राइट. चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा. Thank you, sir. वेलकम बेटा. बाय.